द लॉबस्टर, योर्गोस लैंथिमोस की पहली इंग्लिश मूवी। इससे पहले वो कनाडियन फ्रेंच मूवी बनाते रहते थे। ये उनकी पहली इंग्लिश मूवी थी जिसमें उनका जो मेन एक्टर थे कॉलिन फेरल अलॉन्ग विथ रेचल विज, जिनको आपने इसके बाद फेवरेट में भी देखा। योर्गोस लैंथिमोस ने उनके साथ फेवरेट में काम किया था। तो ये उनका कॉलिन फेरल के साथ पहला प्रोजेक्ट था। और इस मूवी की कहानी जो है वो हल्के से नियर फ्यूचर में, डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहाँ पे सोसाइटी चाहती है कि तुम एज अ कपल रहो हमेशा, तुम सिंगल नहीं रह सकते। अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हें एक होटल में भेजा जाएगा, 45 दिन का टाइम दिया जाएगा और उस पर तुम्हें अपना पार्टनर चुनना है। अगर नहीं चुन पाए तो तुम्हें एक एनिमल बना दिया जाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में या फिर इस वर्ल्ड में एनिमल्स एक्सटेंड होने वाले हैं और इंसानों को एनिमल बनाया जाता है। तो अगर तुम कपल नहीं हो, तुम एक पार्टनर नहीं चुन पाए, तो तुम एनिमल बनना डिज़र्व करते हो। और इन सब के बीच में आते हैं लोनर्स, यानी वो लोग जो बोलते हैं कि सिंगल होना ही शायद सबसे अच्छा है, क्योंकि प्यार जो है वो फेक होता है। और ये मूवी उसी को लेकर है। कॉलिन फेरल का जो कैरेक्टर होता है वो नया नया डिवोर्स हुआ होता है, डिवोर्स बोल दो, या फिर नया नया उसकी वाइफ को एक नया बंदे से प्यार होता है और वो कॉलिन फेरल को छोड़ देती है। कॉलिन फेरल को फिर रूल्स के हिसाब से होटल में जाना होता है, जहाँ पे उन्हें अपना नया पार्टनर चुनना है 45 दिनों में। अगर वो नहीं चुन पाए तो उन्हें एनिमल बना दिया जाएगा। जब उनसे पूछा जाता है कि किस टाइप का एनिमल तुम बनना प्रेफर करोगे, तो इस केस में मोस्ट ऑफ द लोग या तो डॉग बोलते हैं या डॉग ही बोलते हैं मोस्टली। लेकिन कॉलिन फेरल बोलता है कि वो लॉबस्टर बनना चाहेगा, क्योंकि वो 100 साल जीते हैं। उनकी मतलब वो कभी कभी भी मतलब हमेशा फर्टाइल रहते हैं, है ना। तो इसलिए इस मूवी का नाम लॉबस्टर। और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, मतलब लॉबस्टर क्यों है, कैसा है, उसे सी भी पसंद होती है। तो मूवी में कॉन्स्टेंटली तुम्हें एक चीज़ दिखेगी कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है हमेशा सिंगल होने के लिए। ये कहीं ना कहीं हमारी एक सोसाइटी को भी लेकर है कि कैसा एक आदमी जब 35-40 साल का होता है और अगर वो सिंगल दिखता है, या औरत अगर सिंगल दिखती है, तो उसे हमेशा एक सोसाइटी में देखा जाएगा कि यार भाई ये बंदा, उसे हमेशा मतलब एक अलग तरीके से देखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी। और गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि तुम बहन जो शादी करो, है ना। तो ये गवर्नमेंट या सोसाइटी बोल दो, है ना। और इस मूवी में जो लोनर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो इन सबसे भाग रहे होते हैं, और लोनर्स को हंट करने का काम दिया जाता है होटल में रहने वाले स्टाफ का। तो अगर होटल में रहने वाले स्टाफ वो लोनर्स को हंट करेंगे तो उनके वो और ज़्यादा होटल में रुक सकते हैं, ठीक है। तो लोनर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वो कपल्स पे अटैक करते हैं, और जो होटल वाले जो लोग होते हैं वो, या फिर जो कपल्स लोग होते हैं वो अटैक करते हैं लोनर्स पे। जो लोनर्स होते हैं यानी कि जो सिंगल लोग होते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो तुम प्यार जो कर रहे हो वो सब फेक है, असली प्यार कुछ होता ही नहीं है। और वो कई कई जगह हम मूवी में देखते भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि एक अलग अलग चॉइसेस देख के। और जब हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है कॉलिन फेरल और रेचल वेज, जो कि जब उनके बीच में कुछ स्पार्क होता है, तो हम वो भी देखते हैं कि कैसे उन्हें एक सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे अगर उन्हें एक्चुअल में अगर सच प्यार है तो वो रहेंगे साथ में, नहीं तो वो बंदा छोड़कर चला जाएगा। एक चीज़ और मुझे कॉमन देखने को मिली इसमें कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी से प्यार होता था तो वो इसमें एक कॉमन ट्रेट पॉइंट ढूंढता था। जैसे कि अगर किसी की नाक में से खून निकल रहा है तो वो सामने वाला पार्टनर भी वो ऐसा चाहेगा कि उसके भी नाक में से खून निकले। कोई अगर लंगड़ा है तो सामने वाला को भी वो चाहेगा कि लंगड़ा है। और ये चीज़ें लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिली थी कि लड़कियाँ अपने कॉमन ट्रेट पॉइंट ढूंढती हैं, ठीक है। अगर उसे कुकीज़ खाना पसंद है किसी लड़की को तो वो चाहेगी कि हाँ लौंडे को भी वही पसंद हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही देख रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी हमारी हीरोइन से इसलिए प्यार में पड़ता है क्योंकि उसे एक्चुअल में प्यार नहीं होता है, जबकि उसे शॉर्ट साइटनेस के दोनों के बीच में एक कॉमन ट्रेट होती है, दोनों को शॉर्ट साइटनेस होती है। ये हमें मूवी के स्टार्ट में भी बता दिया जब हीरो को उसकी वाइफ जो है डिवोर्स देती है, तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है क्या उसे भी साइटनेस थी। और वो ऑल ओवर जब हमारी जो हीरोइन की भी आंखें निकाल ली जाती हैं तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोलती है कि सिर्फ मेरा क्यों निकाला, उसका क्यों नहीं। तो ये एक है कि भाई फेक लव ही है ये सब। और यही सिंगल लोग चाहते हैं कि बार बार उनको टेस्ट करते हैं उनके ऊपर जाके। तो ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी ये वाली। थोड़ी सी मतलब डार्क कॉमेडी है उसमें, थोड़ी सी मतलब उतनी हंसी नहीं आई मेरे को। बट हाँ ग्रेट मूवी, ग्रेट
7 out of 10 समथिंग, है ना, नाइस। अब इसके बाद कॉलिन फेरल और योर्गोस लैंथिमोस की किलिंग ऑफ अ सैक्रेड डियर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी मैंने सुना है, तो वो अब नेक्स्ट देखूंगा। सो या, बाय।